हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पहुँचे हो। साथियों, ये चैनल केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है, जिसमें रेगुलर क्लासेज होती है आपके शिक्षण अभिरुचि की, हिंदी की, जीके की और रीजनिंग की, जिसमें आपको एक बहुत बड़ा तोहफा इसके साथ ही मिलता है, जिसमें आपको जनरल साइंस की भी क्लास लगती है और इंडिया जीके की अलग से क्लास लगती है। साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा केवल और केवल टारगेट एक ही है, आपको सफलता तक साथ देना। कहने का मतलब यह है, आप मेहनत कर रहे हो तो हमारा उसमें कुछ ना कुछ योगदान हो और आप मेहनत सीधी सही दिशा में करें। कहने का मतलब है, आज के समय में स्मार्ट स्टडी का टाइम है। जितनी आप स्मार्ट स्टडी करेगो, कम समय में बेहतर पढ़ोगे, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो आज की अपनी क्लास रहेगी हिंदी की। इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। आज की क्लास में से 3-4 सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सुबह 11 बजे रोज अपनी हिंदी की लाइव क्लास होती है, उसमें आप जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल है आपका, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। बताओ भाई। शुद्ध रूप के आपके 3 से 4 सवाल आते हैं परीक्षा में, जिसमें आपको केवल और केवल शुद्ध रूप पूछा जाता है। बताओ भाई, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इसका अपन शुद्ध रूप किस प्रकार से लिखेंगे। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है, उसका सौंदर्य अनुपम है, तो बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। बताओ भाई। अशुद्ध वाक्य अपने को बताना है कौन सा है। मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, यह कुआं कैसे सूख गया, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बताओ भाई, अशुद्ध वाक्य बताना है भाई। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, बिल्कुल सभी के पास एक ही मोबाइल होता है, 3-4 मोबाइल किसके पास होते हैं। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। बिल्कुल सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंत या समाप्त होना को दर्शाने वाला मुहावरा है। अंत या समाप्त होने को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है भाई। इतिश्री होना, ऋण उतारना, उल्टी माला फेरना, या आपके आकाश टूटना। बताओ भाई, जिसमें आपको अंत या समाप्त होना दर्शाना चाहिए भाई। जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिया करो। जितना ज़्यादा आप अपना आंसर शेयर करोगे ना, तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, जिसमें आप परीक्षा में बेहतर कर पाओगे। परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की बेझिझक आंसर दे पाओगे। जिस वजह से जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना, वो ज़रूर बता दिया करो भाई कमेंट बॉक्स में। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है, इतिश्री होना यानी अंत होना या समाप्त होना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। ए ऑप्शन वाले सभी स्टूडेंट का आंसर राइट है। आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है। आदित्य जो शब्द है ना, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा। ये, ए, ते या अय। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साथियों, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है भाई, पीछे। कहाँ जुड़ता है भाई, पीछे जुड़ता है। और आपके उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ते हैं आपके आगे। कहाँ जुड़ते हैं भाई, आगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ा जाता है भाई, प्रत्यय जुड़ता है हमेशा पीछे और उपसर्ग जुड़ता है हमेशा आगे। तो अपने को आदित्य जो शब्द है ना,
उसमें पूछा है कि प्रत्यय कौन सा है, बताओ भाई। जिस भी साथी ने ये प्रत्यय बताया है बिल्कुल जवाब सही है। आदित्य जो शब्द है ना उसमें कौन सा प्रत्यय होगा भाई, उसमें होगा आपके ये प्रत्यय। तो बिल्कुल ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने बताया है बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपका, राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है, बताओ भाई कौन सा होगा शुद्ध रूप। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, कौन सा होगा भाई शुद्ध रूप। राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, राम की दृष्टि बड़ी अच्छी है, राम की नज़र बड़ी तेज है, या राम की दृष्टि बढ़िया है, बताओ भाई कौन सा होगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है, राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बताया है ना बिल्कुल आपका आंसर राइट है भाई। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, ये सभी जानते हैं। महादेवी जो वर्मा जी है ना वो हिंदी की क्या है, प्रसिद्ध कवयित्री है। इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना भाई। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, बताओ भाई। इसमें केवल और केवल इस नाम में डिफरेंस है भाई, नाम केवल अलग है। इस नाम में अपने को अगर कवयित्री शुद्ध नाम पता है ना तो बिल्कुल आप ये आंसर राइट कर सकते हो भाई। बताओ देखा भाई। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना बिल्कुल जवाब सही है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। महादेवी वर्मा क्या है भाई, हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी जवाब दिया है ना बिल्कुल आपका जवाब 100% राइट है। क्षणिक का विलोम है, क्षणिक जो शब्द होता है ना उसका विलोम क्या है, बताओ भाई। क्षणिक शब्द का अपने को विलोम पूछा है, शाश्वत, पठित, अज्ञात या शयन। क्षणिक का विलोम बताओ भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई, क्लास को जितना हो सके उतना शेयर किया करो। कम से कम 100 से ज़्यादा लाइव होने चाहिए। 100 से ज़्यादा लाइव होते हैं ना तो बिल्कुल मोटिवेशन बढ़ता है एक प्रकार से। बिल्कुल कम से कम 100 लाइव होने चाहिए भाई। क्लास को जितना हो सके उतना शेयर किया करो। और इसके साथ ही मैं साथियों आपको बता दूं, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आपके रॉयल EDUHUB यानी रॉयल EDUHUB के नाम से आपके टेलीग्राम चैनल है, वो आप जरूर ज्वाइन कर लें। अगर वैसे आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो बिल्कुल वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लें। क्योंकि आपको बताऊं तो टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, विशेष प्रकार की जो जानकारी होती है वो आपको वहाँ मिल जाती है। और इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट क्विज होती है वो हम सोल्व करवाते हैं। और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट सूचना होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो भाई साथियों, क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है भाई, शाश्वत। क्षणिक, क्षणिक का विलोम होता है आपके क्या भाई, शाश्वत। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना तो बिल्कुल जवाब आपका राइट है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है कहलाते हैं, बताओ भाई क्या कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हैं ना तो मुंह बंद रहता है, तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं भाई। विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर या कोई नहीं, बताओ भाई। जिस भी साथी को पता है वो जरूर बताएं। सेकंड ऑप्शन जिस भी साथी ने आंसर दिया है संवृत स्वर, बिल्कुल जवाब 100% राइट है। जिस भी साथी ने
सेकंड ऑप्शन बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई आपका। अगला क्वेश्चन आपका, नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग कौन से हैं भाई बताओ। अपने को किसके आधार पर पूछा है, नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग पूछे हैं, कौन से हैं। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ऊष्म, स्पर्श या कोई नहीं, बताओ भाई कौन है। जिस भी साथी को आंसर पता है जल्दी से जल्दी आंसर बता दिया करो भाई। ए ऑप्शन बताया है जिस भी साथी ने, अघोष सघोष, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो सघोष व्यंजन होता है और एक कौन सा होता है, अघोष व्यंजन होता है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल आंसर राइट है भाई, काफी होशियार हो गए हो भाई आप तो। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, वही मामला मैंने आपको बता ही दिया था। उपसर्ग का मतलब क्या होता है भाई, उपसर्ग का मतलब होता है आगे जुड़ने वाला। कौन सा भाई, आगे जुड़ने वाला। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है भाई, आपके शब्द के आगे जुड़ता है। संस्कृत शब्द है ना, उसमें कौन सा उपसर्ग है बताओ भाई। शय उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, सम उपसर्ग है या आपके संस उपसर्ग है, बताओ भाई कौन सा होगा। संस्कृत शब्द में बत पूछा भाई अपने को। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना, तो बिल्कुल जवाब सही है। जो आपका संस्कृत शब्द है ना, शम प्लस कीर्त, उसमें कौन सा उपसर्ग होगा भाई, शम उपसर्ग होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने जवाब दिया है बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला क्वेश्चन, लड़कों को कपड़े साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है, बताओ भाई। लड़कों को कपड़े साफ करना है, इसका अपने को शुद्ध रूप पूछा है। लड़कों को कपड़ा साफ करना है, लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, लड़के को कपड़ा साफ करने हैं, लड़के को कपड़े साफ करना है, बताओ भाई कौन सा होगा शुद्ध रूप। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल जवाब सही है। लड़कों को कपड़े, मतलब आपको पता है कि लड़कों बहुवचन है, कपड़े भी क्या होंगे, बहुवचन होंगे। लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है तो बिल्कुल जवाब आपका सही होगा। चौमासा शब्द में कौन सा समास है, बताओ भाई। चौमासा शब्द में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या आपके द्विगु समास, बताओ भाई। चौमासा शब्द का पूछा है अपने को, चौमासा शब्द में कौन सा समास होगा। जिस भी साथी ने बहुव्रीहि बताया है बिल्कुल जवाब सही है। चौमासा शब्द में कौन सा समास होगा भाई, बहुव्रीहि समास होगा। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है बिल्कुल आंसर राइट है। आयात का विलोम है, आयात जो आपके शब्द है ना उसका विलोम क्या होता है, निर्यात, अभिष्ट, अपेक्षा या इष्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इजी भी है। आयात शब्द का अपने को पूछा है विलोम, बताओ भाई। जिस भी साथी को आयात शब्द का विलोम पता है ना वो बताओ भाई। ये तो मेरे हिसाब से सभी साथियों को पता ही होगा। आयात शब्द का विलोम क्या होता है भाई, निर्यात होता है। क्या होता है रे, निर्यात होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर बताया है ना बिल्कुल आपका जवाब सही है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है पूछा अपने को। दिव, अक्षी, दृग या चक्षु, नहीं है।
ये पूछा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, बताओ देखा। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जिस भी साथी ने अक्षी बताया है गलत है, बिल्कुल होता है अक्षी आपके आंख का पर्यायवाची, दृग भी होता है, चक्षु भी होता है, नयन भी होता है, तो आपके कौन सा नहीं होता भाई? दिव नहीं होता। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने आंसर दिया है बिल्कुल जवाब आपका 100% सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है भाई बताओ? लघुत्तर, वात्सल्य, दोनों या कोई नहीं। अपने को अशुद्ध शब्द पूछा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है बताओ भाई? अशुद्ध शब्द पूछा है अपने को, अशुद्ध शब्द बताओ भाई। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है लघुत्तर, बिल्कुल जवाब सही है। लघुत्तर क्या है भाई? अशुद्ध शब्द है। दूसरे लोग से संबंधित है, कौन सा है भाई? दूसरे लोगों से संबंधित, ये लौकिक, परलोक, पारलौकिक या कोई नहीं, बताओ भाई कौन सा है? दूसरे लोक से संबंधित है, यहां लोगों नहीं है भाई, टाइपराइटर ने गलत कर दिया मामला, यहां है लोक। दूसरे लोक से संबंधित है ये अपने को पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा भाई सही आंसर इसका? इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। दूसरे लोक से संबंधित है कौन सा भाई? पारलौकिक। कौन सा होगा भाई? पारलौकिक। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल जवाब आपका सही है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी जो आपके है ना, उसका पर्यायवाची नहीं है, पूछा अपने को। वेदर्भी, इंदिरा, आपके पद्मा या आपके सिंधुजा, कौन सा नहीं है भाई बताओ देखा। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा है अपने को। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ये बता दो आप। इंदिरा होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची, पद्मा होता है, सिंधुजा होता है, तो कौन सा नहीं होता है भाई? वेदर्भी। कौन सा नहीं होता है? वेदर्भी नहीं होता है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने दिया है बिल्कुल आंसर राइट है भाई। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? किस स्वरूप से निकली है भाई खड़ी बोली? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या आपके पहाड़ी हिंदी, बताओ भाई। खड़ी बोली आपके हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। पश्चिमी हिंदी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जो आपके खड़ी बोली है ना, वो किस स्वरूप से निकली है भाई? पश्चिमी हिंदी से निकली है, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। साथियों, आज के हिंदी के अपन क्वेश्चनों के बारे में बात किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपके इस परीक्षा में भी पूछे जाने के 100% चांसेज हैं। चांसेज क्या, 100% ही पूछे जाएंगे भाई। आपको दोस्तों पछतावा होगा, ये मैं कंफर्म बोल दूं, क्योंकि आप इतना जल्दी, मुझे पता है विश्वास करोगे नहीं। 21 मई को जो भी स्टूडेंट हमारे पे विश्वास कर लेगा, तो 21 मई को उसके विश्वास पे हम 100% खरा उतरेंगे। क्योंकि आपको पता है 21 मई को पेपर है आपके पीटीटी का, तो उस टाइम उसको पता चलेगा कि जो सर ने बताया वही हुआ, परीक्षा में वही प्रश्न आए जो अपने क्लास में चल रहे थे। मैं तो आपको हर बार बोलता हूँ, कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है, रॉयल ईडीओ टीम उस पर विश्वास करती है और वही चीज़ फॉलो करती है। क्वेश्चन वही करवाए जाते हैं जो परीक्षा में पूछेंगे, 100% पूछेंगे। ऐसे ही सवाल करवाते हैं, न कि कोई फालतू का मैटर करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा जाए। ऐसा हमारा कोई टारगेट नहीं है। केवल और केवल हम उस बेस पे काम कर रहे हैं जिस पे आपको 100% सफलता मिल जाए।
एक छोटा सा हमारा भी आपसे उम्मीद रहता है कि इस क्लास को आप जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर किया करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही साथियों अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।